परी और चुड़ैल की कहानी। एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, रानी कहती है, माँ मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ बोलती है, लेकिन बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? रानी बोलती है, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओगे। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हाँ भर देती है और रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुनना है। माँ बोलती है, तुमको उसके बारे में कैसे पता? रानी बोलती है, माँ मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ बोलती है, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोलती है, लेकिन क्यों माँ? माँ बोलती है, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो वो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोलती है, ऐसे कैसे दोनों एक साथ आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना माँ। माँ बोलती है, अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ में आ जाएंगी। रानी बोलती है, आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो, आप मेरी कोई बात नहीं मानती। माँ बोलती है, नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। रानी बोलती है, ऐसा क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी तो उनको जाना होगा ना। माँ बोलती है, रानी मैं एक बार कहा ना, तुम एक बार समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन मेरी माँ मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। वो तो मुनमुन रानी से कहती है, मुनमुन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। रानी बोलती है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उसकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती हैं। मुनमुन बोलती है, हाँ सही कह रही थी तुम्हारी माँ। रानी बोलती है, फिर तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मुनमुन बोलती है, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो मैं मांगूं। रानी बोलती है, तुम सच कह रही हो? मुनमुन बोलती है, हाँ रानी। रानी बोलती है, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुनमुन बोलती है, क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और वो दोनों बहुत अच्छी है। रानी बोलती है, क्या तुम सच कह रही हो? मुनमुन बोलती है, हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उसकी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े बात दांत देखकर रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल रानी को प्यार करती है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? रानी बोलती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अब चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं होती है, लेकिन चुड़ैल वहाँ होती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल को कहती है, रानी बोलती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता था, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी और मुनिया के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा हम ज़्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब हमारी ज़रूरत हो तो हमें बुला सकती है। रानी बोलती है, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। चुड़ैल बोलती है, अच्छा, एक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? रानी बोलती है, हाँ सबको सुनना पड़ेगा। परी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा मानते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी कहानी डालें सीधे आप तक पहुँचे। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।